अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। सो मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपके साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क शेयर करूँगी और इस हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क की जो है गला डिज़ाइन जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आपने इसे लाज़मी वॉच करना है। एंड वीडियो के नीचे एक राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने उस पे क्लिक करके मेरी तमाम वीडियोज़ जो है आप वन बाय वन आप देख सकती हैं। सो मैं यहाँ आज आपके साथ आस्तीन मेथड जो है मैं शेयर करूँगी और आस्तीन मेथड जो है वो गले से ज़रा बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है बट है ज़रा बहुत डिफरेंट, ठीक है? तो मैं आपके साथ जो है वो पैटर्न आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ मैं अपने माइंड से ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन आप बना सकती हैं, ठीक है? और अब यहाँ ये जितनी भी मार्किंग की हुई है हमने इसकी जो है आउटलाइन हमने इस बॉबिन थ्रेड के ज़रिए करनी है। एंड ये बॉबिन थ्रेड आपको बहुत आसानी से लेस की शॉप से मिल जाएगी। आपने बस कहना है बॉबिन थ्रेड या फिर बॉबिन लेस आप कहोगी तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। और जब आप इसे बॉबिन में फिल करो और इसको जो है बॉबिन थ्रेड को ज़रा खींचकर और इसे थोड़ी-सी टाइट फिल करनी है आपने। अगर आप लूज़ भरोगी तो ये सिलाई जो है सही नहीं होगी। तो बस इस बात का आपने बिल्कुल ख़ास ख़्याल रखना है। एंड अब यहाँ मेरे पास ये थोड़े-से बड़े साइज़ के सीक्वेंस है एंड ये छोटी वाली क्रिस्टल बीड्स है और अब यहाँ पे ये राउंड शेप थोड़ी-सी नग टाइप की थी ये और ये मुझे शॉप में अच्छी लगी सो मैंने इसे बाय कर ली। और अब मैं यहाँ पे इसे जितनी भी आपको ये जो राउंड शेप आपको नज़र आ रही है ना, हमने इन सारे राउंड में सीक्वेंस यूज़ करनी है। सो अब मैं यहाँ इस वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इसकी जो फुल डिटेल जो वीडियो है ना, वो मैं गले के साथ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, गले वाली मेथड में। अगर वो आप देख लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अब यहाँ पे सबसे पहले आस्तीन में ये डिज़ाइन बनाने से पहले हमने इस तरह से एक फ्यूजिंग पेपर इस तरह से कटिंग कर ली है और गले की फ्यूजिंग जो मैं कटिंग करी थी वो भी 3.5 इंच की कटिंग करी थी और ये वाली भी पैटर्न आपने 3.5 इंच की ही कटिंग करनी है। सो अब यहाँ इसे आस्तीन वाली फैब्रिक में सबसे पहले मैंने इसे पेस्ट कर ली है और अब यहाँ साइड से इस तरह से फैब्रिक हटाकर आपने पेस्ट करनी है और देन इसके बाद इस फैब्रिक में आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बॉबिन थ्रेड वर्क करोगी तो ये बाज़ वक़्त ये फ्यूजिंग जो है हटने लग जाती है अपनी जगह से। और अब यहाँ इस बॉबिन थ्रेड को सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ में आपने आपने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है इस तरीके से और ये बहुत जल्दी जो है उलझ जाती है, सो इस तरह से आपने सेट कर लेना है। और अब सबसे पहले आपने बॉबिन में इसे फिल कर लेनी है और इसे टाइट हाथ से फिल करनी है और ये बहुत ज़्यादा लूज़ बॉबिन आपकी ना फिल हो वरना सिलाई जो है सही नहीं होती। सो इस बात का आपने बिल्कुल ही ख़ास ख़्याल रखना है। मैं बार-बार कह रही हूँ, अगर आपने बॉबिन थ्रेड को अगर लूज़ आप बॉबिन में भरोगी तो वो सही सिलाई नहीं होगी। और अब यहाँ सिलाई लगाने से सबसे पहले आपने जो है टाँका को बड़ी कर लेनी है, ठीक है? अगर आप ऊपर करोगी तो टाँका जो है छोटी हो जाएगी और अगर आप नीचे करोगी तो टाँका जो है बड़ी हो जाएगी मशीन की। सो इस तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है मशीन की सबसे पहले। और ये वर्क करने से पहले बॉबिन के साथ जो शटल होती है ना, उसकी जो नट होती है छोटी-सी, वो आपने ज़रा-सा लूज़ कर लेना है ताकि आपकी बॉबिन थ्रेड जो है वो ईज़िली बाहर की तरफ आ सके। और ये वर्क करने टाइम जब आप मशीन से फैब्रिक हटाओ तो आपने छोटी-सी फैब्रिक आपने यूज़ करनी है, अदरवाइज़ बॉबिन थ्रेड की जो धागा होती है वो दोबारा शटल के अंदर फँस जाने की खतरा होती है। और बस इस तरीके से देखिए, ये बहुत ही बारीक वर्क होती है इस तरीके से और ये जैसे अड्डे वगैरह का काम होता है ना, ये सेम एज़ इट इज़ बनने के बाद ये सेम वही लग रही थी वैसी। और अब यहाँ ये जितनी भी आउटलाइन बनाई है हमने, ये सारी ही आउटलाइन हमने इस फ्यूजिंग पेपर पे पेस्ट करनी है अगेन से। और बस इस तरीके से हमने तमाम जो भी लाइन उसमें बनी हुई है, सेम एज़ इट इज़ हमने वैसी ही लाइन हमने इस पे बना लेनी है। तो फर्स्ट वाली लाइन मैं यहाँ मशीन से लगा चुकी हूँ, देन इसके बाद जो है हमने हाफ इंच ऊपर इस तरह से निशान बनानी है और ये स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्केल की यूज़ करूँगी और स्केल से बहुत ही अच्छी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और अब सेकंड वाली जो लाइन है इसकी गैपिंग आपने इतनी रखनी है जितनी हमारी सीक्वेंस आ जाए आसानी से इसके साथ। और बस इस तरीके से एक और लाइन सीक्वेंस वाली हमने इस तरीके से लगा लेनी है। और अब इसके बाद डिज़ाइन में जिस तरह से ट्रायंगल डिज़ाइन बनी हुई है, सेम एज़ इट इज़ हमने इस तरह से ट्रायंगल्स बनानी है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे हाफ इंच प्लस 2 इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई जो है 1 इंच प्लस 2। और अब यहाँ इस ट्रायंगल्स के निशान बनाने से पहले सबसे पहले आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा पीस आपने हटाकर, जो आस्तीन की सिलाई में जो साइड बंद होती है ना, वो आपने हटाकर उसके बाद आपने ये ट्रायंगल्स बनानी है। एंड 2 ट्रायंगल्स के निशान आपने और इसी ट्रायंगल्स के अंदर बनानी है इस तरीके से और 3 निशान इस तरीके से बना लेनी है इसके साथ। और अब इन ट्रायंगल्स के ऊपर आपने इस तरीके से डिज़ाइन बना लेनी है। और ये देखिए, ट्रायंगल्स के साथ जो है आपने एक स्ट्रेट लाइन पहले निशान लगानी है इस तरह से। और अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपने हाफ इंच की गैपिंग रखकर आपने ये वाली डिज़ाइन आपने इस पूरी लाइन में इस तरीके से बना लेनी है। जस्ट आपने हाफ इंच की गैपिंग आपने रखनी है। सो इस तरह से आपने पूरी पैटर्न इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने इसको तैयार करनी है। जब आप इस तरह से फिनिशिंग से आप तैयार करोगी तो आपकी सिलाई जो है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। और बस इस तरीके से आपने तमाम पैटर्न जो भी आपने ड्रॉ करी है वो इस तरीके से सिलाई से आपने कवर कर लेनी है। और इस डिज़ाइन के नीचे वाली साइड में मैंने इस तरीके से ज़िग-ज़ैग इस तरीके से निशान बनाकर और बस इस तरीके से मैंने इस पे मशीन कवर करी है।
एंड इस ट्रायंगल्स की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से सबसे पहले छोटी वाली में सिलाई लगानी है, देन उसके बाद बड़ी वाली में, एंड उसके बाद उसकी बड़ी वाली में सिलाई आपने स्टिचिंग करनी है। और बस इस तरीके से आपने तमाम ट्रायंगल्स जो है इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। बस इस तरीके से आपने बिल्कुल ही बी केयरफुल होकर आपने ये वाली सिलाई लगानी है और बिल्कुल जहाँ पे निशान है वहीं आपने नीडल को रोकनी है और इस तरीके से आपने बहुत फिनिशिंग से ये वाली वर्क आपने करनी है। सो अगर आप इस तरीके से आपने छोटी-छोटी सी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट बन सकती है। एंड वीडियो में इसलिए डिटेल से शेयर करती हूँ बिकॉज़ आपको जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। एंड मेरी इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक्स है ना समझने वाली वो अब यहाँ है। अब यहाँ देखिए ये जो है ना सबसे मेन है आपके लिए समझना और ये इतनी सी बारीकी आपको कोई भी नहीं बताएगा, जस्ट मैं बता रही हूँ आपको। और ये देखिए आप जहाँ पे आपकी ये बॉबिन थ्रेड आपकी जब खत्म हो तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी तमाम एक्स्ट्रा एजेस आपने क्लीन करनी है इस तरह से। और अब इसके बाद आपने क्या करनी है, अब ये देखो अब जहाँ से आपने दोबारा से बॉबिन आपने जब स्टार्ट करनी है तो आपने थोड़ी सी आगे से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और देन इसके बाद आपने इस तरीके से पक्का करने के बाद आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। और अब जहाँ यहाँ सिलाई खत्म हुई है मैं पेन उसके ऊपर निशान लगाई हुई है, ये देखो इस तरीके से। और ज़रा सा पेन ऊपर निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, देन इसके बाद 1-2 टाँके के आपने अगेन से पक्का कर देना है इसको, ये देखिए इस तरीके से। और बस ये जब आप इस तरीके से सिलाई आप जब पक्का कर दोगे तो आपकी ये बॉबिन थ्रेड कभी भी नहीं खुलेगी और जितनी भी आप इसे फैब्रिक को आप वॉश कर लो, कमीज़ को वॉश करो, ये आपकी सिलाई जो है कभी भी नहीं खुलेगी। और अब यहाँ जैसे फैब्रिक वगैरह में एक्स्ट्रा धागा वगैरह हम जब कटिंग करते हैं सो इसी तरीके से सेम एज़ इट इज़ ये बॉबिन थ्रेड की धागा आप इसे समझ कर जो है अच्छी तरीके से आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको क्लीन करना है इस तरीके से। और अब इस डिज़ाइन में सिलाई लगाने से पहले आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की निशान नहीं बनानी मशीन से। आपने फ्लावर की जो ये जो शेप हमने बनाई है इसके साथ ही आपने ये स्ट्रेट लाइन आपको तैयार कर लेनी है। बस ये जब आपकी ये वाली डिज़ाइन आपकी तैयार हो आपने स्ट्रेट मशीन इस तरीके से लाकर और बस इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेनी है। और अब इस तरह ये डिज़ाइन तैयार करने के बाद फ्यूजिंग को जो है छुपाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक यूज़ करनी है इस तरीके से। अगर आपके पास सेम एज़ इट इज़ कलर की फैब्रिक हो तो आपने वही फैब्रिक यूज़ करनी है। यहाँ मेरे पास नहीं थी सी ग्रीन फैब्रिक, सो मैं यहाँ पे सलवार वाली फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ। और दोनों साइड हमने एक्स्ट्रा पीस हमने रखकर इस फैब्रिक को कटिंग कर लेनी है। और इसे लगाने की मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा मैं आसान मेथड आपके साथ में शेयर करूँगी। आप किसी भी डिज़ाइन में इस तरह से फैब्रिक आप यूज़ कर सकती हैं। सो अब मैं यहाँ पे ये वाली जो मैं लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ करी हुई हूँ, इसी लाइन के ऊपर जो है हमने इसको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखिए ये जो बॉबिन थ्रेड वाली जो सिलाई आ रही है ना, हमने इसी के ऊपर रखकर ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। और बॉबिन थ्रेड की जो कलर है वो भी गुलाबी है और गुलाबी ही धागा है, तो बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं होगी। और इस तरीके से हमने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देन इसके बाद जब मैं इसको इस तरीके से मैं टर्न करूँगी और इस तरह फैब्रिक अटैच करने के बाद नीचे साइड से जो है गुलाबी वाली फैब्रिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। और बस अब ये वाली जो सिलाई आ रही है हमने सेकंड वाली सिलाई इसी सिलाई के ऊपर अटैच करनी है। देखिए इस तरीके से फैब्रिक हमने फोल्ड करने के बाद अब पहले वाली जो सिलाई जो बॉबिन थ्रेड की लगी हुई है, हमने ये सिलाई इसी के ऊपर लगानी है और ये सिलाई लगने के बाद जो है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी कि ये फैब्रिक हमने किस तरह से अटैच करी है। बस आपने जो है छोटी-छोटी सी बातों का आपने ख्याल रखना होता है स्टिचिंग के टाइम और बस आपकी सिलाई जो है बेस्ट बनती जाएगी। तो मेरी ये कोशिश होती है मैं आपके साथ बहुत ही ईज़ी टिप्स आपके साथ में शेयर करूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। एंड वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें एंड शेयर लाज़मी कर दिया करें। आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अब इसके बाद ये फैब्रिक वगैरह अटैच करने के बाद यहाँ मेरी दोनों ही आस्तीनें इस तरीके से तैयार हो गई और सेम एज़ इट इज़ यही डिज़ाइन में इस तरह से दामन पे भी ये डिज़ाइन मैं क्रिएट करी थी। और बस इस तरीके से अब हमने इसमें हैंडवर्क कर लेनी है और हैंडवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। और अब यहाँ सबसे पहले ये जो राउंड शेप की जो क्रिस्टल बीड्स है मेरे पास, मैं यहाँ इसको अटैच करूँगी एक क्रिस्टल बीड्स के साथ। और इसके बाद जो है ना आपने इसको अटैच करने टाइम क्रिस्टल बीड्स को आपने हटाकर फिर इसके बाद आपने नीडल को पास करनी है। और अब इसके बाद एक सीक्वेंस आपने यूज़ करनी है इस तरीके से और सीक्वेंस जो है वो मैं सीधी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? आपने उल्टी सीक्वेंस यूज़ नहीं करनी, इस तरह से सीधी वाले में ज़्यादा शाइन होती है सीक्वेंस की, ठीक है? और अब इसके बाद ये जो इसके बराबर से आपने नीडल को इस तरीके से पास करने के बाद अब आपने एक सीक्वेंस आपने दोबारा और जो फर्स्ट वाली सीक्वेंस की जो होल है आपने इस तरीके से आपने नीडल को पास करनी है। और इसी तरीके से सेम टू सेम आपने पूरी राउंड इस तरीके से तैयार कर लेनी है इस तरीके से। और लास्ट में आपने क्या करना है, ये देखिए लास्ट में जो अब जो एक सीक्वेंस की जो जगह खाली है यहाँ से आपने ये देखिए इस तरीके से सीक्वेंस अटैच करने के बाद अब ये जो लास्ट वाली जो सीक्वेंस है आपने सबसे पहले तो आपने इसमें नीडल की होल से आपने पास करनी है एंड अब इसके बाद जो फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस थी हमारी हमने इसकी होल से हमने नीडल को पास करनी है। देखिए फर्स्ट वाली सीक्वेंस ये हमारी हमने इसकी नीडल को पास करी इस तरीके से। अब ये जो लास्ट वाली जो सीक्वेंस है हमने इसकी होल में से नीडल को पास करने के बाद और ये फ्लावर शेप बहुत ही प्यारी सी बनकर तैयार हो जाती है और ये वॉश होने के बाद ये कभी भी नहीं खुलेगी। इस तरीके से आपने इसको जो है पक्का करना है इस तरीके से और ये इस पूरी लाइन में इस फ्लावर शेप आपने बना लेनी है। देन इसके बाद यहाँ से जो है ना आपने
जितनी आस्तीन की जो फोल्डिंग में जाती है ये आपने हटाकर उसके बाद ही आपने ये हैंडवर्क करनी है। सो इस तरीके से आपने एक सीक्वेंस एंड एक क्रिस्टल बीड्स आपने इस तरीके से अटैच करनी है। देन क्रिस्टल बीड्स को हटाने के बाद आपने नीडल को पास करनी है और ये वाली वर्क करने के टाइम आपने नीडल में 4 डबल धागा आपने यूज़ करनी है और जो फ्लावर शेप हमने जैसे पहले बनाई है वहाँ आपने 2 डबल धागा आपने यूज़ करनी है, ठीक है? क्योंकि सीक्वेंस के ऊपर से जो है 4 डबल धागा नज़र आएगी तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी और अब इन दोनों लाइन में यही वर्क आपने कर लेनी है और अब इसके बाद जो है ये वाली जो डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ आपने एक-एक सीक्वेंस आपने इस तरीके से अटैच कर लेनी है और इस सीक्वेंस को अटैच करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से एक सीक्वेंस आपने यूज़ करनी है इस तरीके से और इसके बाद इस तरीके से देन सीक्वेंस की जो साइड है ना बिल्कुल यहाँ से नीडल को इस तरीके से और इस तरीके से आपने पक्का कर लेनी है और बस इस तरीके से सीक्वेंस अटैच करने के बाद ये बिल्कुल भी हिलेगी भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त सीक्वेंस जो है इस तरीके से अटैच हो जाती है और जिस तरह से मैं वीडियो में अटैच करी हूँ सेम एज़ इट इज़ आपने इसी तरीके से इसको तैयार कर लेनी है और यकीन करें ये तैयार होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और जब मैं इस तरह से कोई हेवी स्टिचिंग जब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है काश मेरी ये वाली वीडियो वायरल हो जाए और बस इसी उम्मीद पे मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें एंड शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और इस कमीज़ की ये वाली जो गला मेथड है ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मैं डिटेल में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो ये वाली वीडियो आप लाजमी वॉच करें और ये देखें गला जो है इस तरीके से बहुत ही क्लीन तरीके से मैंने इसे तैयार करी है और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर वॉच करें और अगर मेरी आज की वीडियो में अगर आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लिया करें एंड आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई हूँ सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर लाजमी करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।